रिव्यू मेरा जिंदगी का शेर पे होगा। तो हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं आज शेर का रिव्यू करने के लिए वो मुकर्रम हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। जी मुकर्रम, फिर आप क्या कहना चाहेंगे इस ड्रामे के बारे में? बोलो बेटा। देखिए वहाँ पे एक होस्ट होता है, यहाँ पे 3 खवातीन। 3 होस्ट हैं और तुम एक जज हो। बोलो। देखिए शेर में मैं ये कहूँगा कि मुझे कुछ परफॉर्मेंसेस बहुत अनएक्सपेक्टेड थी जिनको मुझे नहीं आइडिया था। जैसे कि मुझे बहुत अच्छी लगी सुनीता मार्शल की एक्टिंग, और जब उनको फ़ोन कॉल रिसीव होती है जैसे वो बात कर रही थी और जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया वो बड़ा ज़बरदस्त था। एक चीज़ मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, ये पिछले एपिसोड में मैंने शेयर की देखा, इसमें भी एक साथ ही बहुत सारे इवेंट्स एक ही उसमें हैं और समहाउ वो एक ही घर है तो उसके अंदर वो सेटअप भी सब शिफ्ट कपड़े चेंज करवाते हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि अगर वो लड़की इतनी कंजर्वेटिव थी, सैयद फैमिली से, जो मिलना भी नहीं चाहती, जिसको सिर्फ हमने शादी में देखा हुआ है, वो अभी तो सिर्फ बात पक्की हुई है, राइट? हाँ, अभी तो वो डांस कैसे हो गया? बस ऐसे चले वो उधर से जो शेर की मदर है वो ठीक बात करती हैं, लेकिन लड़की की भी तो फैमिली है जिनको पहले दिखाया गया कि वो सुपर रिलीजियस हैं, वो लड़की सामने नहीं आ सकती, और अभी से बात पक्की होने के बाद सुपर रिलीजियस नहीं दिखाया। उन्होंने सिर्फ कहा कि शी बिलोंग्स टू अ फैमिली दैट हैज अ लिनियज, और वो कंजर्वेटिव भी थी कि मुझे इजाजत नहीं बाहर जाने मैं बाहर मिल ही नहीं सकती। हाँ, उसके डायलॉग से हमारी फैमिली ऐसी नहीं, क्योंकि वो कहता है कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, जो फर्स्ट कॉल होती है। तो उसके बाद तो एक्चुअली जो हमारे यहाँ फैमिलीज में होता है मंगनी वगैरह के बाद, तो जो कि आपका कैरेक्टर कहता भी मंगनी के बाद तो फिर थोड़ी इजाजत होती है। अच्छा पहले तो हो गई थी मंगनी, अब जिस दिन ये क्या था, ये फैक्ट्री जिस दिन जली उस दिन क्या हो रहा था? उसी दिन तो दानिश और उस लड़की की मंगनी हो रही थी। तो उससे पहले क्या था? उससे पहले उसकी बहन और फहद की मंगनी हो रही थी। तो उसमें वो फिर वो कैसे नाच रही थी? मंगनी से पहले नाच रही थी? हाँ, पहले मंगनी से पहले। हेलो, बात पक्की हो गई थी। बट 3 or 4 एपिसोड्स डाउन उनकी मंगनी हो चुकी है। नहीं, मंगनी नहीं हुई थी, बात हुई थी। बात पक्की हुई थी। इतना बड़ा फंक्शन बात पक्की होने पे? नहीं, ये घर गए थे, उनके घर गए। नहीं, उसके बाद देयर वाज अ फुल शो इन द हाउस जहाँ ये वो बैठी हुई है और वो बैठा हुआ है। पूरा एक वो था, फंक्शन था ना, दूसरा देयर वाज अ फंक्शन। इससे पहले तो बिल्कुल कौन सा? इससे पहले तो फंक्शन नहीं हुआ शेर का। शेर कब हुआ है? शेर का हुआ है पहला एक फंक्शन। नहीं, उससे पहले उसकी वो नहीं, वो शेर की नहीं थी, वो नहीं, वो उसकी बहन की मंगनी थी। 2-3 शादियां चल रही हैं। वो सारा की बहन की शादी हो रही है। वो सारा की बहन की शादी थी, उसमें शेर ये मतलब दानिश नहीं था, लहंगा लेके बहन को लेके जा रही थी पकड़ के। अच्छा एनीवे, देखा 3 दफा। तो मुझे वो अब जिस दिन इसकी अपनी मंगनी हो रही है, जिस इंसान की मंगनी हो रही होती है, अगर फैक्ट्री जल भी गई है तो वो उठ के नहीं जाता। एग्जैक्टली वो उठ के नहीं जाता। वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। आपके 2 भतीजे हैं, आपके और भी हैं, आपका भाई भी है। भाई क्यों नहीं गया? भाई कहता है कि आप रुके, आपके घर का फंक्शन है, मैं तो आपके साथ काम करता रहा इतनी देर से, मैं जाता हूँ। तो वो मुझे बिलीवेबल नहीं लगा, और वो उठा के शेर को ही ले गए। शेर का जाना बनता नहीं था। जो स्टेज पे बैठा हुआ है उसके साथ वो बैठी, हाँ दूल्हा, कि वो भाई आग लग गई है तो, और वो सिर्फ वो दोनों गए और कोई साथ नहीं किया। वो मेरी थोड़ा सा अनबिलीवेबल फैक्टर था। वो मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आई थी। फिर ये कि ये बहुत जल्दी ये लोग पहुंच गए सुनीता मार्शल वगैरह के। अभी तो जैसे वो बात हो रही थी कि मैं जाना चाहती हूँ पाकिस्तान, वो मुझे एकदम लगा कि वो आ गए। उसके अलावा मुझे जो ये इसके सीन थे जो कि हमारे डायरेक्टर्स करते हैं, हमारे यहाँ मैंने कभी नहीं देखा कि सबने सफ़ेद कपड़े पहने हुए। आई डोंट नो, मुझे बहुत ऑफ लगती है बात। आजकल ड्रामास में दिखाते हैं। हाँ, मतलब लोग नॉर्मल कपड़ों में होते हैं, ख़वातीन को तो होश ही नहीं होता है कि जिस तरह से। मुझे अतीका जी का बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने बड़ा एक सटल वे में अपना एक दुख दिखाया, और जब एंड में ये देखती हैं अपनी बेटियों को रोते हुए, तो इनके जो वो होते हैं, क्योंकि उससे पहले ये एक उस तरह की खातून बनी हुई हैं जो कि जिनके अंदर दुख तो है, लेकिन सारी बात है हस्बैंड दूसरी बीवी ले आया है, कुछ समझ नहीं आती ज़िंदगी में, और ये बिटर हैं हर चीज़ को लेके। लेकिन वहाँ पे जिनका ब्रेक डाउन था बहुत सटल वे में था, बड़ा अच्छा था। जो दूसरी थी आपके साथ जो आप इनकी सौकन बनी हुई हैं मुनज़्ज़ा, उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मुझे सुनीता मार्शल का बहुत अच्छा लगा, और मुझे अर्जुमंद रहीम की एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त लगी। जब वो मोहब्बत तो करती थी ना उससे, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल। फिर वो जाके जैसे वो करती हैं कि मेरा हाथ कांप रहे हैं, और जिस तरह से वो चीज़ें थी, तो वो इंटरेस्टिंग था सब कुछ। लेकिन कुछ फ्लॉस थे, तो इस वजह से मेरी तरफ से जी 1 thumbs up है, क्योंकि ये शेर के पापा को ठीक नहीं थे।
सारे सही नहीं था कैरेक्टर इस बंदे का, कुछ अजीब से थे। अर्जुमन के साथ भी सीन था, पहले भी झूठी मोहब्बत, ठीक है ना, और वो भी था। उसके बाद फिर ये आ गई, फिर वो आ गई। ही इज लाइक वेरी कलरफुल पर्सन। मुझे अच्छा एक चीज और, एक और रिव्यू में कहना चाहूंगा कि कास्टिंग में मुझे लगता था जो कि शेर की अम्मी का कैरेक्टर है वो अतीका जी को मिलना चाहिए था। वो ये ज्यादा एजुकेटेड और बिल्कुल ग्लैमरस अपीयरेंस वाइज वो लग रही हैं कि भाई और वो नहीं लगनी जो वो प्ले कर रही हैं, वो नहीं लग रही है। तो ये बीवियां स्विच होनी चाहिए थी। अच्छा, मुझे क्यों किया लग रहा है, मुझे लग रहा है अतीका जी की जिद थी। आगे देखें, अब मुझे लग रहा है कि आगे जाके अतीका जी के कैरेक्टर में बहुत ज्यादा वेरिएशन आनी है। मैं तो इतनी दफा अतीका जी को समझाया, सुनती नहीं है। क्या है तो जिद है। इस वक्त चुप मैं बोल नहीं सकती। तो जी ये हम तो अतीका जी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अब बात मौका अच्छा खामोश है क्योंकि इनके ये हम इनके ड्रामे के ऊपर खुल के इजहार कर रहे हैं। डायरेक्शन पे मैं बात करने लगा हूँ। मैंने कहा कि पहली दफा रिव्यू कर रहा हूँ मैं, और शेर ड्रामे से उसका आगाज़ हुआ है। अतीका जी मेरे सामने मौजूद हैं, वो तो इस पर बात नहीं कर सकती। सबसे पहले राइटिंग की बात करूंगा, और मुझे एक सीन था सुनीता मार्शल नादिया अफगान में, वहाँ पे जो उनकी आपस की बात हो रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग, वो बहुत अच्छी बातचीत थी। जबकि ये जानते हुए कि सुनीता के भाई ने जो या सुनीता के भतीजे ने भगाया था फजर को और सारा कुछ, और वो जो आपस की बात थी ना, उसने कहा कि देखें वो मेरे फैमिली की वजह से अब ये सब कुछ हुआ। तो कहते नहीं, हमने अपनी बेटी को रिस्पेक्ट भी दी, हमने उसको मोहब्बत भी दी, हमने उसको फ्रीडम भी दिया। उसने गलत इस्तेमाल किया तो कसूर मेरी बेटी का है, आपके उसका नहीं है। तो वो ब्यूटीफुल, हाँ, बहुत अच्छा था कि वो दोनों क्या लगी आपस में, क्या कहते हैं रिश्ते को, भावजे समझन, आई डोंट नो, कुछ जो रिश्ता बनता है इनका कि दोनों दो भाइयों की बीवी है ना। हाँ, आपस में, आई डोंट नो, देवरानी जेठानी कुछ ऐसे। नहीं, बहन है ना, सुनीता बहन है, वो भाभी है, भाभी। दोनों की शादियां दो भाइयों से हुई है ना। हाँ, नादिया अफगान की और उसकी और सुनीता मार्शल की, दो भाइयों की बीवी है ना, एक जेठानियों की एक देवरानियों की, आई थिंक जो भी है। तो उनका आपस में उससे पूरे घर में कोई सपोर्ट नहीं है। तो नादिया अफगान और तो वो सपोर्ट बहुत अच्छी थी। फिर ये कि वहाँ पर जब ये आती है सारा, जब अपने फजर जब आती है अपने वालिद से इजाज़त मांगने के लिए, तो वहाँ पे नबील में उनको आप लोग शुरू के एपिसोड में इतना आप नहीं पसंद किया आप लोगों ने, लेकिन मुझे बहुत अच्छा उनका कैरेक्टर नबील का, आई रियली एंजॉय हिज कैरेक्टर। वो जिस अपनी बेटी, एक्सेप्ट नबील करते क्या है, सिर्फ उनकी मूंछ फेक वाली बोल लग रही है, वरना एक्टिंग तो उसने बहुत। मुझे एक प्रॉब्लम है कि वो करते क्या है। नहीं, ये सारे लैंडलॉर्ड हैं, इनकी ज़मीनें हैं, इनकी ज़मीनें, इनका बहुत बैठे रहते हैं और बस ये सोचते रहते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ और क्या किस तरह से नहीं। और राइटिंग की अगर बात की जाए तो वो डायलॉग्स अच्छे थे। वो सी ऑफ वाली बात वो थी थोड़ी सी, लेकिन मैं ये सोचा था कि माँ कितनी कश्मकश में होगी जहाँ उसका इकलौता बेटा जो है वो है, सिचुएशन इतनी वो, तो सिचुएशन बहुत अच्छी थी, स्टोरी बहुत फास्ट पेस थी कि आप कहीं पर बोर नहीं होते, आप लगाते हो, आपके तो अच्छा ये हो गया और एक ही एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें। राइटिंग पे अगर मैं नंबर्स दूँ तो मैं डेफिनेटली इनको 7.5 जो जंजीबील आसिम है। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो मुझे लगा कि प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इवन ख़त भी निकले हैं तो वो पुराने लग रहे थे कि बहुत पुराने हैं, जो बहुत डिटेलिंग बहुत अच्छी थी उनकी, और लाइटिंग बहुत अच्छी है। और जो मैं पर्टिकुलर सीन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे वो बैठी हुई थी नादिया अफगान और सुनीता मार्शल, वहाँ पे कैमरे की मूवमेंट बहुत इंटरेस्टिंग थी उस छोटी सी जगह पे। आई डोंट नो उन्होंने वहाँ पे जिप लगाई थी क्या लगाया था, लेकिन वो मूव हाथ से कर रहे थे तो बहुत अच्छा उसको वो किया था। और फिर एक मुझे था जो मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ कोई जनाजों पे सब सफ़ेद नहीं पहनते, तो उसको इतना क्लीशे ना बनाया करें, जो है उन्हें आम कपड़े पहन के बैठ जाए। उसका शूट में अच्छा लगता होगा, शूट में अच्छा भी लगता होगा, लेकिन आई थिंक उनकी वो होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। मैंने क्या कलर्स दिखाए, खई ने क्या कलर्स थे, ब्लैक एक जगह ब्लैक हुआ था, लेकिन मुझे वो भी लगता है कि ओवर डन है, अब नॉर्मल दिखाएं जैसे लोग हैं, बस मेकअप खत्म कर दें, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। मुझे लगता है कि महीना जी कि हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी जगहें अटेंड की हुई होती हैं, तो मेरे पास मेरे जब मैं ऐसी चीज़ में देखता हूँ ना लोगों को रोते हुए, तो मुझे एलिमेंट ऑफ रियलिटी ख़त्म हो जाता है मेरे लिए। मुझे लगता है कि ओ ये मेड अप चीज़ है, जबकि इमोशंस का इमोशंस का जो एक एक्सचेंज है ना वो बहुत उस पे होता है। बट द एंटायर ड्रामा इज मेड अप। या बट स्टिल अब लेकिन हम बिलीवेबिलिटी की बात करते हैं ना, हम उसको बना रहे होते हैं कि कितना बिलीवेबल है। तो अगर आप एक चीज़ को उस तरफ लेके जा रहे हो जहाँ पे सबसे ज़्यादा इमोशनल आपको करना है, वहाँ पे मेड अप चीज़ें ना करें, वहाँ पे रियलिस्टिक चीज़ें करें ताकि आपको इमोशन ज़्यादा ज़ोर से हिट हो। दैट्स व्हाट आई थिंक। आई एग्री विथ यू एंड आई एग्री विथ यू अबाउट द कलर, बट समहाउ
this was looking very nice. Looking somehow. well. No. Looks And I so- mean, no, but I mean is not just the look. The entire feel of that entire thing was because it wasn't just the women, the men, the outside, everything was, you know, in that color palette. Actually, either they could have done pastels instead of just white. हाँ मतलब मुझे ये But था कि I क्योंकि हमने liked it देखे a हुए हैं ना, हम ऐसी जगहों पे गए हुए हैं जहाँ पे किसी का जनाजा रखा हुआ होता है, वहाँ पे आपने वो सब चीज़ें देखी हुई हैं, वो इस तरह से नहीं होती। रिलेटेबल उस तरह से। हाँ, तो उस तरह रिलेटेबल होगा तो फिर इमोशंस हिट भी करेंगे, तो ये मुझे एक चीज़ थी। बाकी मुझे अर्जुमन रहीम का जो वो एक फ्लिप था जिससे पहले नहीं था, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो ये था कि स्टोरी फास्ट पेस के साथ जा रही है और डायरेक्शन, मतलब मुझे एहसन तालिश मैंने पुराने सीरियल्स देखे, चाहे वो फैसल कुरैशी और सहर वाला था, आई डोंट नो, हम शुरू में हमने किया था जिसमें आपने कहते लैम्प जला के कौन सा होता है, इफ यू रिमेंबर। ओह बहुत पुराना। हाँ, वो फर्स्ट सीजन था। उसके बाद हमने इनका ये बिस्मिल देखा, लेकिन इस ये लग रहा था कि महंगी प्रोडक्शन है इस पे, और वो फील और वो लुक वो आ रही है। ओके जी, अगर मैं इनकी बात करूं तो अली ताहिर तो कमाल, मतलब आप हमने 5-6 ड्रामे तो उनके, अभी 3 तो इस वक्त हम देख रहे हैं, उससे पहले जो ड्रामे देखे ज़र्द पत्तों का बनो, या जिसमें वो शीरीन फराद, नो, जो हमने पहले ड्रामा किया था, राजा रानी, पहले काफ़ी पहले एक ड्रामा किया था जिसमें फादर बने होते, कलंदर हाँ कहने लगी थी मैं, कलंदर में भी उनकी परफॉर्मेंस जो थी बड़ी ज़बरदस्त थी, अगर सिर्फ इनका देखें या दूसरे घर में, लेकिन नॉर्मल थी, बहुत नॉर्मल, बट मुख्तलिफ कितनी थी। वो मैं कह रही हूँ ना, तो Variation. वहाँ से ना उनकी सेकंड इनिंग शुरू हुई है कलंदर से। आई थिंक हमें देखना हमने अब शुरू किया, हम पहले ड्रामे नहीं, देखे, लेकिन वो कम भी करते थे ना, काम इतना ज्यादा नहीं वहाँ करते से थे। ही इज बीन कंसिस्टेंट अब बहुत कलंदर के बाद से, बहुत कमाल की इनकी हैं। और जिस तरह से इनका जो वो, जब इनको पता चलता है कि ये शेर नहीं जबकि मेरे भाई के साथ ही हो गया, तो जो एक्सप्रेशन थे, और इनके अंदर समहाउ मुझे ये भी हो रहा है कि ये ड्रामा भी कर रहे हैं लेकिन इनको दुख भी है कि मेरा भाई मर गया है। ये बड़ी डिफरेंट सी एक्टिंग है कि आपको पता, नॉर्मली हमारे यहाँ ना हमें ड्रामा करके दिखाना है, वो फेक रोना है कि हम, ये एक्चुअली रो भी रहे हैं। सो भाई का भी अफसोस हुआ इसको, मुझे फील हो रहा था। हाँ, भाई का हुआ है, शेर के लिए ही वाज एक्टिंग। हाँ, और वो मुझे बहुत क्रीपी लग रहा था व्हेन ही वाज डांसिंग, बिकॉज को पता था कि हम लोग ये करने वाले हैं, मर्डर मतलब जान से मारने वाले हैं, और ये नाच रहे हैं, और वो बहुत ही डार्क था सब कुछ। तो ये इनकी, मैं खैर कौन होता हूँ नंबर देने वाला, लेकिन फॉर मी लाइक 10 आउट ऑफ 10। और अगर बात की जाए अर्जुमन रहीम की, तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, स्पेशली एहसन तालिश के बारे में बोलूँगा कि नॉर्मल कोई और डायरेक्टर होता है ना, वो शायद नादिया अफगान को अर्जुमन वाले रोल में लेता, क्योंकि नादिया अफगान ने ऐसे कैरेक्टर किए हुए हैं। अर्जुमन को मैंने हमेशा बहुत सॉफ्ट स्पोकन और उस तरह के कैरेक्टर्स में देखा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अर्जुमन इस तरह का कैरेक्टर कर सकती हैं। फाइस्टी कैरेक्टर किए होंगे, लेकिन पंजाबी फाइस्टी कैरेक्टर मैंने नहीं देखा हुआ था, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और शुरू से ही जब फर्स्ट एपिसोड में, मतलब मैं वेट करता हूँ अर्जुमन का कैरेक्टर जब आएगा और जो वो बात करेगी, तो मतलब एक फायर आता है, स्क्रीन लाइट्स अप। और वो जो बात बोलती है ना, जो इवन पिछले एपिसोड में अर्जुमन ने एक बात बोली थी, वो कहता है कि इनके तो बड़े जो रिश्ता लेने के लिए आते हैं, कहते हैं हमने तो इनके बड़े, आई डोंट नो वर्ड यूज़ करते हैं, चर्चे हैं, नहीं कोई बड़ा मजे का वर्ड होता है, कहती हमें भी अभी पता चल रहा है कि इसके आई डोंट नो, हमें भी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। रिश्ता लेने गए थे, वो कहते हैं कि इनके तो आई डोंट नो क्या वर्ड था, कारनामे बहुत, ये बड़ी छुपी रुस्तम है, ऐसी कोई बात करते हैं कि इनके तो कारनामे अभी कहते हैं, हमें भी इनके कारनामे अभी पता चले, वो फजर के बारे में बोलती हैं। तो वहाँ पे वेट भी है, और फिर जिस तरह से वो गैरत का इस्तेमाल करते हैं ना, वो गैस लाइट करने के लिए, क्योंकि ये पंजाबी मर्दों की एक है फितरत है कि वो गैरत के नाम पे बहुत ज़्यादा वो उनको आग लगती है, और ये बार बार उसको वो करती हैं। और इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर अर्जुमन का बना हुआ है कि पूरे घर में एक्चुअली आग फसाद इस एक लड़की ने लगाया हुआ, और क्यों लगाया हुआ वो इस हफ्ते सारा पता चला। तो आई थिंक मुझे अर्जुमन बहुत ज़बरदस्त लगी, और उनका हम जब से रिव्यूज़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल आई थिंक ये परफॉर्मेंस है जो मुझे उनकी याद रहेगी कि मैंने अर्जुमन का कोई ऐसा कैरेक्टर देखा है। तो फॉर मी इज़ लाइक 10 आउट ऑफ 10 दोनों। और हाँ, एक चीज़ मैं तस्करा करता चलूँ, जो कि मैया जी ने उसकी तरफ बात की थी थोड़ी सी, कि दानिश जब अपनी फियांसे को देखते हैं ना, उसका चेहरा जैसे एक लाइट आती है ना उसके, वो कैसे वो उसे किया, वो हर हीरोइन के लिए होता है। नहीं मैंने, लेकिन इसमें जितना मैंने देखा है ना, देयर इज, बाकी में somehow there was a tension, there's no tension in his face. हाँ,
he looks 20 years younger when he smiles. His look, This is the only time I've शेर seen में him. मतलब दानिश का बड़ा एक रगड सा एक वो आता है जो भी है हर तरह का, इसमें सॉफ्टनेस है और दानिश बहुत कम स्माइल करता है। जो उसके पुराने ड्रामे हमने जितने भी देखे हैं, चाहे आप वो जानिसार देख रहे थे, उसमें कभी स्माइल नहीं करता था वो हमेशा बस एक चश्मे लगाए में बैठा हुआ है, या उससे पहले भी इसमें सॉफ्ट है और वो जो एक्चुअल दानिश जिसको मैं जानता हूँ, हीरो बना हुआ नहीं है, वो हीरो है बना नहीं रहा। तो जैसे देख, और वो दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं, वो जिसकी मंगेतर है, वो दोनों जब दोनों आमने सामने होते थे रियल डायनामिक पर्सन, बहुत वो लग रहे हैं। तो जी ये थी हम लोगों के तरफ से नंबर देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। ऑडियंस जाहिर बात है आखिरी फैसला आवाम का होता है। तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,300 और शेर से अर्जुमंद रहीम के हिस्से में आए हैं 552, 3% बनते हैं 0.3। और अगर सारा खान की बात की जाए तो उनके हिस्से में आते हैं 5,546, 27% बनते हैं 2.7। लेकिन यहाँ पर नंबर कम हो गए बिकॉज हमने उनको किया है, अर्जुमंद को किया है। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 21,500 और अली ताहिर के हिस्से में 767, 4% बनते हैं 0.4 इनको भी मिले हैं। जबकि दानिश तैमूर की बात की जाती है तो उनको मिलते हैं 5,733।